इस्लामी को नाज़रीन जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन इम्पोर्टेंट तरीन 2-3 अपडेट्स आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक ख़बर तो ये है कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो असल वाली तहरीक इंसाफ है, वो बहुत करीब आ चुकी हैं। जेल के अंदर जो साहब मौजूद हैं, कासिम के अब्बा जनाब इमरान खान साहब, उनकी मुलाकात हुई है एतजाज़ एहसन साहब से और लतीफ़ खोसा साहब से, और बहुत सारी तफसीलात उसमें तय हो गई हैं। अगले इंतखाबात के हवाले से उससे मैं आपको अपडेट करूँगा। और दूसरी खबर ये है कि अभी भी इलेक्शन डिले हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये नवाज शरीफ साहब ने अपने रुफ़का को कहा है और नून लीग के सफ़ों के अंदर ये बात डिस्कस हो रही है कि इलेक्शन अभी बहुत देर से होंगे। और तीसरी इम्पोर्टेंट तरीन अपडेट ये है कि आने वाले दिनों में फाइनेंशियल एमरजेंसी लग सकती है। ये 3 इम्पोर्टेंट तरीन अपडेट्स हैं। पहली खबर की तरफ चलते हैं। पहली खबर यह है कि एतजाज़ एहसन साहब ने पीपल्स पार्टी को एडवाइस किया है कि आपकी जो गिरी हुई मकबूलियत है और खोई हुई जो अवामी ताकत है, वो एक ही सूरत में वापस आ सकती है कि आप इमरान खान की और पीटीआई की हम नवाई शुरू कर दें। यानी जो बात इमरान खान कर रहे हैं या पीटीआई कर रही है, आप भी उसको फॉलो करें, उसी एजेंडे को फॉलो करें, उसी नैरेटिव को फॉलो करें। तो इस सूरत में ना सिर्फ पीपल्स पार्टी की रिवाइवल हो सकती है, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी की लॉन्चिंग भी मुमकिन है, जो 3-4 दफ़ा ठुस हो चुकी है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इससे ना सिर्फ इत्तेफाक किया, बल्कि एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा साहब को टास्क दिया कि वो इमरान खान साहब को इस पर राज़ी करें। अब इमरान खान साहब के साथ तवातर के साथ लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ एहसन साहब ने मुलाकातें की और उनको लॉजिक ये दी कि देखें, एक ही वक्त में सारी पार्टीज़ का गिरेबान पकड़ने की आपने कोशिश की, तो नतीजा ये हुआ कि आप जेल में हैं। तो सियासत में दरवाजे खुले रखे जाते हैं, सियासत में बातचीत का सिलसिला बंद नहीं होता। एक वक्त में आप एक बड़ी पार्टी को अगर टक्कर सकते हैं तो दूसरी पार्टियों के साथ आपको दोस्ती रखनी होती है। तो लिहाजा आप पीपल्स पार्टी के साथ अपनी अलाइनमेंट ठीक कर लें, जरदारी साहब के साथ हाथ मिला लें, बिलावल साहब को साथ खड़ा कर लें, एक ही ट्रक और कंटेनर के अंदर खड़े हो जाएं। तो उसके नतीजे में ये होगा कि ना सिर्फ आपको रिलीफ मिल जाएगा, बल्कि ये भी हो सकता है कि नून लीग का हम रास्ता रोकने में कामयाब हो जाए। वरना इस सारी पार्टीज को, पाकिस्तान की जितनी पार्टीज हैं, स्टेटस को के नाम पे 13-14 पार्टीज को आप चैलेंज करेंगे तो आप अकेले रह जाएंगे, आइसोलेट रह जाएंगे, और इसी आइसोलेशन ने आपको जेल में रखा हुआ है। इमरान खान साहब ने जुज़वी तौर पर इससे इत्तफाक किया है और एतजाज़ एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब ने पीपल्स पार्टी को कहा है कि वो पहल करें और पीपल्स पार्टी पीटीआई के नैरेटिव को सपोर्ट करे। पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया और आप रोज़ाना की बुनियाद पे बयान पीपल्स पार्टी के सुन होंगे, देख रहे होंगे, जिसमें शहरी रहमान साहबा ने कहा, पीपल्स पार्टी ने एज ए पार्टी अनाउंस किया कि अगर पीटीआई इलेक्शन में नहीं आती एज ए पार्टी तो इन इलेक्शंस को हम तस्लीम नहीं करेंगे, ये इलेक्शन हमारे लिए नाकाबिले कबूल होंगे। तो लिहाजा नज़रियाती तौर पे, फ़िक्री तौर पे, सियासी तौर पे पीटीआई और पीपल्स पार्टी खासे करीब आ चुके हैं। एजेंडा दोनों का एक ही है कि नवाज शरीफ का नून लीग का रास्ता रोका कैसे जाए। अब आगे जाके ये चीज़ें कितनी मटेरियलाइज होती हैं या नहीं होती, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। लेकिन सरेदस्त मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ कि बहुत हद तक दोनों पार्टीज करीब आ चुकी हैं। अब सिर्फ पब्लिक के अंदर फेस सेविंग ढूंढी जा रही है कि किस तरह पब्लिक को फेस किया जाएगा। यानी पीपल्स पार्टी फेस कैसे करेगी एक गैर फितरी इत्तेहादी के साथ खड़े होकर, और पीटीआई कैसे फेस करेगी, इसका हल ढूंढा जा रहा है। और जो ही इसका कोई मुनासिब हल मिलेगा तो ये चीज़ें पब्लिक के अंदर ओपन कर दी जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट तरीन खबर यह है कि इलेक्शन अभी भी काफ़ी दूर है, करीब करीब इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। इसके बावजूद कि 28 जनवरी की डेट आ गई है, इसके बावजूद कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है, अपनी फुर्तियाँ दिखा रहा है, इसके बावजूद कि इलेक्शन कमीशन के कहने पे
प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मुस्ताफ़ी हो गए तौकीर शाह, इसके बावजूद कि लिस्टें फाइनल हो गई हैं, इसके बावजूद कि इलेक्शन कमीशन है बहुत ज़्यादा मुतहर्रक है और वो कह रहा है कि जी मेरे इंतज़ामात बिल्कुल मुकम्मल हैं और शेड्यूल देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन इसके बावजूद अभी इलेक्शन काफ़ी दूर है। वजह क्या है? वजह यह है कि आने वाले दिनों में फाइनेंशियल एमरजेंसी लग सकती है और पाकिस्तान की बागडोर आसिम मुनीर साहब संभाल सकते हैं। और उसकी वजह यह है कि जो निगरान गवर्नमेंट के दौरान इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ मौजूदा सेटअप ने, निगरान सेटअप ने, गैर सियासी सेटअप ने रिजल्ट्स दिए हैं, उसके बाद पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इस बात पे मुत्तफिक हो गए हैं कि ये जमहूरियत का जो हुस्न है उसके नतीजे में पाकिस्तान की कोई बेहतरी नहीं हो सकती। लिहाजा पाकिस्तान का जो मौजूदा सेटअप है इसको थोड़ा सा तूल दिया जाए, इसको लंबा खींचा जाए और उसके नतीजे में पाकिस्तान को एक रोड मैप मिल सकता है, पाकिस्तान को बेहतरी के रास्ते पे गामजन किया जा सकता है और एक फाइनेंशियल एमरजेंसी नाफज करके इलेक्शन को आगे खींचा जा सकता है और इसकी तैयारी हो चुकी है। आने वाले दिनों में आपको एक सरप्राइज मिलेगा और उसके बाद आप देखेंगे कि इलेक्शन की कौन सी डेट है। मैं भी बहरहाल आपके साथ हूँ, मैं भी देखूंगा और आप भी देखेंगे। उसके बाद एक वाज़ेह एजेंडा होगा और पाकिस्तान को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा उसके लिए एक दो टोक किस्म की पॉलिसी होगी और कंटिन्यूटी की पूरी कोशिश की जाएगी और सियासी लोगों को कहा जाएगा कि आप फिलहाल इंतज़ार फरमाएं। और ये इंतज़ार कितना लंबा हो सकता है ये आने वाला वक्त फैसला करेगा। आपको और मुझे भी इसका इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो मेरी पसंद आए इसको आगे शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।